हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग कुछ बहुत ज़्यादा ऑसम और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कोई भी टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमारे पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस बताइए, तो लेके आ गए हैं आपके पर्सन की डीप हिडन सीक्रेट लव मैसेजेस आपके लिए, जो वो आपको नहीं बताते। अगर इस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपकी लाइक से हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं। पहला है आई लव यू बिकॉज योर किसेस मेक्स मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। ये कह रहे हैं जो आप उनको किस करते हैं, जो आप उन्हें अपना अफेक्शन जताते हैं, वो आज भी उनको मेल्ट कर देता है। ये चीज़ें उनके लिए नई नहीं हैं, आपके साथ ऐसे मोमेंट्स वो बहुत सारे स्पेंड कर चुके हैं, लेकिन उनको आज भी ये चीज़ें नई लगती है क्योंकि वो स्पार्क आज भी आपके साथ वो फील करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। आप उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कराते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन देते हैं, आगे बढ़ने में बहुत सहायता करते हैं, हिम्मत देती है आपकी ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आज भी आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ। आई डू नॉट हैव टू चेंज फॉर हु आई एम फॉर यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू लाइक मी जस्ट द वे दैट आई एम। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है आपके जैसा इंसान उनको मिला। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप उनको हमेशा ये चीज़ प्रेरणा देते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, और वो जैसे हैं वैसे ही आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए सारी चीज़ें करते हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता है। I love you because the idea of growing old with you fills me with so much love and excitement and happiness. वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जब वो सोचते हैं ना कि आपसे उनकी शादी हो जाएगी, आप दोनों एक बंधन में बंध जाएंगे और फिर आप दोनों का भी आगे कुछ मे बी किड्स या फिर जो भी आपने फ्यूचर प्लान्स कर रखे हैं, साथ में चीज़ें करने की, टाइम बिताने की, इधर उधर घूमने जाने की, आप दोनों के जज्बात जो हैं वो एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा आज भी फ्रेश हैं कि उनको सोच के ऐसा लगता है कि कैसा होगा वो टाइम जब हम दोनों फाइनली एक हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए जीने लगेंगे। बहुत खूब। और ये भी बोल रहे हैं कि आप जो हैं उनको हमेशा एक्साइटमेंट या खुशियों से भर देते हैं। नेक्स्ट कार्ड, आई लव यू बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड एट लीस्ट आई एम कम्फर्टेड बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एनीथिंग यू कैन टू मेक द पेन गो अवे। वो इतनी ज़्यादा आपको याद करते हैं कि जब भी उनको तन्हाई ने सताया या फिर वो कभी भी दुखी थे, उदास थे, या फिर आप उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, उनके पास एटलीस्ट हमेशा ये एक चीज़ मन में होती थी कि आप उनके पास हैं और आपके बस में जितनी भी चीज़ें आप करेंगे उनको अच्छा फील कराने के लिए, ताकि उनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स है ये, ब्यूटीफुल मैसेजेस। वाओ, वेरी नाइस। पसंद आ रही है ऐसी रीडिंग? अगर आपको और देखनी है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज शावर मी विद अ सर्टेन टेंडरनेस एंड अफेक्शन दैट मेक्स मी फील लाइक द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। ये आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपके लव में जो एक सॉफ्टनेस है, टेंडरनेस है, उन्हें ऐसा फील कराती है कि आप पूरी दुनिया में उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पूरी दुनिया में एक वो ऐसे लकी इंसान है जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है और उनके अलावा इतना लकी और कोई नहीं है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उन्हें ऐसा लगता है। I love you because I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else. वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप इतने रियल है ना, आपकी फीलिंग्स इतनी जेन्युइन है। उनको ऐसा लगता है आपके सामने वो कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, वियर्ड, चाहे फ़नी, चाहे किसी भी वे में, आप उन्हें कभी भी जज नहीं करेंगे और आपके साथ, आपके सामने जैसा वो बिहेव करते हैं और किसी के सामने इतने कंफर्टेबल नहीं है। I love you because you value my opinion even when we do not always see eye on everything. देखिए,
देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों की ओपिनियन अलग हो और आप एक दूसरे के साथ अग्री ना कर रहे हो, फिर भी आप एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी इस बात को लेके कोई झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप दूसरे के ओपिनियंस को समझते हैं और उनको भी स्पेस देते हैं। ये चीज़ दर्शाता है कि आपका रिलेशनशिप अपने आप में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। I love you because you have always treated me like an equal. आपने हमेशा उनको अपने बराबरी की तरह ट्रीट किया है। कभी भी ऐसा नहीं कि आप सुपीरियर हैं, या फिर आपने कभी भी उन पे ऐसा डोमिनेंस या फिर एटीट्यूड वाला बिहेवियर कभी भी नहीं दिखाया। हमेशा इक्वल रहे हैं कि हम दोनों हैं तो हम दोनों मिलके एक रिश्ते को बनाते हैं। I love you because you have such a wonderful way with words, and that includes when you are expression going to love me. देखिए, आपका एक बहुत अच्छा तरीका है उनसे बात करने का, उनको प्यार जताने का, हर चीज़ को हैंडल करने का, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है क्योंकि ऐसा उन्होंने आज तक किसी और में नहीं देखा। परफेक्ट फॉर ईच अदर। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, बताइए। देखिए, सबसे पहला, स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। अब उनको अकेला नींद नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि आप क्यों नहीं हैं उनके साथ। नो मैटर हाउ अदर सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। दूसरों के लिए वो कैसे भी हों, कुछ भी कहते हों, लेकिन आप उन्हें हमेशा स्पेशल फील कराते हैं। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। अच्छा फील होता है उनको, अच्छा लगता है कि जब उनको कोई इतने प्यार से इतनी स्पेशली ट्रीट करे। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। देखिए, आप उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हैं और इनफैक्ट उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान वही हो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा वो मायने रखते हैं। एक चैनल सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसा देखा कि कुछ हो गया। वंडरफुल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, आप प्लीज़ वो सॉन्ग जाके ज़रूर सुनिएगा, आपको कनेक्शन फील हो जाएगा। योर वॉइस डीपली रेजोनेट्स इन माई सोल। आपकी वॉइस डीपली उनके सोल में आज तक गूंजती है। आपका बात करना, आपका उनको सारी चीज़ बताना बहुत अच्छा लगता है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। बेसिकली वो आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। एक दूसरे के साथ बातें करते करते कब घंटों बीत जाएं कुछ पता ही नहीं चलता। ये उनकी दिल की बातें हैं जो आपसे बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो हमेशा फील करते हैं। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट्स एंड हॉबी। आप हमेशा उनके इंटरेस्ट्स और हॉबी में सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेक श्योर करते हैं कि वो आगे की ओर बढ़ें। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना, उन्हें प्यार करना और उनको सराहना, अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपसे ही सीखी है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। उनके लिए आपको टच करना एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सेक्सी फीलिंग है, क्योंकि आपका स्पर्श उनको आज भी स्टमक में बटरफ्लाइज दे देता है। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना एक मिनट भी उनको गवारा नहीं। वी कैन चैट फॉर एवर। एक दूसरे से हमेशा बात कर सकते हैं, सिर्फ बातों बातों में ही पूरा दिन बीत जाता है कभी कभी तो। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर उनके पास कोई चॉइस होगी कि पूरी दुनिया में आपको किसके साथ रहना है, तो फिर भी वो सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे। ये उनके एक्शंस हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन ये उनकी दिल की फीलिंग्स हैं टोटली। यू आर माई अदर हाफ। तुम मुझे कंप्लीट करते हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ क्योंकि तुम ही हो मेरे अदर हाफ, मेरे जिगर का टुकड़ा। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आपको लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग मैन वही है, क्योंकि आपके लिए वो ही बेस्ट है। आइए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू। ओ माई गॉड, नॉटी प्लस हॉट क्रेविंग्स। आज भी उनके दिमाग में आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है, कुछ ऐसे इंटीमेट थॉट्स आते हैं जो वो आपको बता नहीं पाते। आई लव योर लेग्स एंड कर्व्स। समथिंग अबाउट योर लेग्स उनको बहुत पसंद है। आपकी बॉडी की वो शेप, आपके कर्व्स
एवरीथिंग, बहुत एम्ब्रेस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसीलिए क्रेव कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे सामने मिलने के लिए। आइए देखते हैं कुछ और लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच। बताइए बताइए, छुपाइए मत, बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे हैं। Want to call you tonight, वो चाह रहे हैं कि वो आज आपसे बात करें, आपको कॉल करें। हो सकता है वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। You are so beautiful, बस मेरा हक है, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। कैन आई कॉल यू, फिर से आया। हो सकता है हाल फिलहाल में उनसे कॉल एक्सपेक्ट कीजिए। तुम सही हो, गलती उनकी थी, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है। बाहों में भर लो मुझे। आई लव यू ओनली, आपके अलावा उनकी लाइफ में और कोई नहीं है। लोग आए लोग गए, लेकिन आपकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। ओ माय गुडनेस, फ़ोन पास में रखना, फ़ोन पास में रखना। हो सकता है उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया हो कि वो आपको कॉल करने ही वाले हैं। ओ माय गॉड, किसेस फॉर यू। प्लीज़ माफ़ कर दो ना, वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बस एक माफ़ी का वेट कर रहे हैं। लेट नाइट कॉल्स, यहाँ पे कॉल्स बार बार आई हैं। वो आपकी पहले की कॉल्स याद कर रहे हैं जब आप दोनों घंटों घंटों भर रात को ओवरनाइट बात किया करते थे। वो टाइम ही कुछ और था, वो फीलिंग ही कुछ और थी, वो कुछ अलग से जज्बात थे। अब वो शब्दों में बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, प्लीज़ उनकी कॉल की वेट ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी रीडिंग और करनी है तो कमेंट्स में इस रीडिंग के बारे में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बोलूँगी गॉड ब्लेस यू माय लवलीज़, लव यू ऑल।